मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रवि है। मेरे भाई का नाम मनोज है और मेरी प्यारी भाभी का नाम शीतल है। तो ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरे भैया की शीतल भाभी से शादी हुई थी। उस दिन शीतल मेरी भाभी बनी थी। बड़ी प्यारी वो लग रही थी। हालांकि शादी से पहले मेरी उनसे बात हुई थी, मुलाकात भी हुई थी जब हम सब उनको देखने गए थे। लेकिन उस समय मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की थी, नॉर्मल बात हुई थी। लेकिन आज उनका प्यारा रूप देखकर मेरे मन में कुछ हलचल सी होने लगी। लाल रंग की और गोल्डन रंग की प्यारी सी साड़ी और लाल ब्लाउज में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने सोचा, अरे यार, मनोज की जगह मैं होता तो कितना मजा आता। काश इनसे मेरी शादी होती, क्योंकि शीतल भाभी लग ही इतनी प्यारी रही थी। किसी की नज़र उनसे हटाई नहीं हटती होगी, लेकिन मेरा ध्यान पूरा उनकी तरफ था। शादी की रस्में चल रही थी। मेरे मन में काफ़ी बातें आई थी, लेकिन मैंने सोचा कुछ तो कह ही देता हूँ, क्योंकि देवर भाभी हैं, हंसी मजाक चलता ही है। हालांकि अभी शादी की रस्में चल रही थी तो भी मैंने उनके कान में बोल दिया कि भाभी ज़बरदस्त लग रही हो, दिल आ गया आपके ऊपर। मैंने इतना कहा तो वो मुस्कुराकर नीचे की ओर देखने लगी। शर्मा गई थी, लेकिन जो मैंने कहा था वो उनकी दिल तक पहुंच ही गया था। समझ चुकी होंगी कि हम उनके दीवाने हो चुके हैं। उनकी मस्त अदाएं शादी वाले दिन भी मैंने देख ली थी। क्या तिरछी नज़रों से वो मुझे देख रही थी। फेरों के टाइम मैंने देखा कि वो फेरे तो ले रही थी, लेकिन उनकी निगाहें कुछ कुछ मेरी ओर पड़ ही जाती थी। मैं मज़े ले रहा था, क्योंकि मुझे ऐसी ही भाभी चाहिए थी जो प्यार दे सकती हो। तो शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। शीतल भाभी अब हमारे घर की बहू बन चुकी थी। एक ऐसी बहू जो सबको खुशियां दे सकती है। वो अच्छे घर से थी, अच्छे परिवार से थी, और मुझे ये भी पता था कि उनका कैरेक्टर टॉप क्लास का है। वो काफ़ी अच्छे संस्कारों वाली हैं। लेकिन सुंदर वो इतनी थी कि बस देखने को दिल करता था, बार बार नजरें उधर चली ही जाती थी। ऐसा नहीं कि शादी के दिन आगे जाकर भी वो हमेशा ब्यूटीफुल बनकर रहती थी। तो जब हम घर आए उनको लेकर, यानी कि बारात जब प्यारी दुल्हन को लेकर वापस घर आई थी, तो मैंने सोचा, अरे यार, इनकी तो जिंदगी की मस्त रात यानी कि सुहाग रात आज ही है। क्या मस्ती मिलेगी इनको, क्या प्यार मिलेगा इनको। मैंने सोचा कुछ तो इनको जरूर बोलूंगा। फिर मुझे मौका मिल ही गया। हालांकि काफ़ी मेहमान हमारे घर में थे जो कि अगले दिन जाने वाले थे, लेकिन मुझे मौका मिला और मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और भाभी को बोल दिया कि शीतल भाभी, अब तो आपकी सुहाग रात है। हम तो तरसते रह जाएंगे और आप जिंदगी का पूरा मीठा खाओगे और मीठा खिलाओगे, मस्ती करोगे। वो मुझे मुस्कुराकर तिरछी नज़रों से देख रही थी। फिर मैंने सोचा, अरे यार, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लग जाए और पहले दिन ही हमारी क्लास लग जाए। लेकिन मैंने अपना काम शुरू तो कर ही दिया था, क्योंकि वो मुझे प्यारी लगती थी। वैसे भी सुहाग रात हर किसी के जीवन की हसीन रात होती है। तो सुहाग रात तो भाभी की थी, भैया की थी, लेकिन उस रात मस्ती तो मेरे ऊपर छाई हुई थी। मैं रात भर सोचता रहा कि अरे यार, अब तो दोनों में रोमांस हो रहा होगा, प्यार हो रहा होगा, एक हो गए होंगे, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। अब मुझे नहीं पता कि कब क्या क्या था, लेकिन मन में तो आता ही है। रात को 2 बजे तक मैं जाग रहा था। सुहाग रात उनकी थी, लेकिन जाग हम रहे थे। ये होती है प्यार, ये होती है मोहब्बत, ये होती है तड़प। मुझे ऐसा लगा कि यार, अब मेरी भी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन ये एक प्यार भरे दिल की बात थी। होता ही है, जब घर में एक की शादी हो तो दूसरे का दिल कर ही जाता है। सुबह मैं लेट उठा था, नहा धोकर फ्रेश हुआ और सामने क्या देखा कि शीतल भाभी गुलाबी साड़ी में कितनी मस्त लग रही हैं। वो अभी घर का काम तो नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी उन्हें घर के काम में हम लगा नहीं सकते थे। नई दुल्हन जब घर आती है तो कुछ दिन तो वो आराम करती है, रेस्ट करती है। काफ़ी लोग मिलने वाले आते हैं। उस समय शीतल भाभी सामने बैठी हुई थी, मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया था। काफ़ी गेस्ट अभी बैठे हुए थे, मेहमान सारे पास में ही थे, बस वो जाने ही वाले थे। लेकिन मेरी नज़रें तो चांद की ओर थी, चांद का दीदार कर रहा था। चाय पीते पीते मैंने उनकी ओर नज़रें मिलाई, उन्होंने भी चुपके से नजरें मिलाई, फिर नजरें नीची कर ली। उन्हें पता था कि कोई दीवाना उनके लिए तड़प रहा है। बस उसके बाद
मैंने सोचा अब घर के काम भी करते हैं, क्योंकि शादी हो चुकी थी। घर में काफ़ी काम थे, काफ़ी सामान देकर आना था, कुछ लेकर आना था। घर के काम में मैं इतना बिज़ी हुआ कि पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अब तक सारे मेहमान चले गए थे। हालाँकि मेरी दीदी और जीजाजी वो अगले दिन जाने वाले थे, क्योंकि जो घर के क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही रहते हैं। कई काम होते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं। तो अगले दिन मेरी प्यारी दीदी और जीजाजी भी चले गए थे। दीदी की बात करूं, वो भी मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। कॉलेज टाइम में मॉडल की तरह वो मस्ती करती थी, काफ़ी बॉयफ्रेंड्स करते थे, मज़ा आता था उनको भी और मुझे भी कई बार मौका मिल चुका था। दीदी मेरे साथ ही पढ़ती थी। तो अब बात करते हैं शीतल भाभी की। काफ़ी खुश थी। वैसे भी अब घर में मम्मी पापा थे, मैं था और मेरे भैया थे और मेरी प्यारी शीतल भाभी थी। मेरा कॉलेज तो पूरा हो चुका था। वैसे ऑनलाइन मैं घर से काम करता था, कुछ कमाई कर ही लेता था, लेकिन अच्छी जॉब की तलाश में था। तो घर में रहकर ही मैं ऑनलाइन काम करता था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तो शीतल की ओर था। तो ऐसे दिन गुजरते चले गए। मनोज भैया तो अपने काम में चले जाते थे, पीछे मैं होता था। तो एक बार हंसते मुस्कुराते हुए शीतल भाभी मेरे पास आई। चाय वो लेकर आई थी, साथ में बिस्किट थे। मुझे नहीं पता था कि आज इतनी क्यों ज़्यादा वो खुश नज़र आ रही हैं। पास में बैठ गई, कहने लगी कि देवर जी, आप शादी कब करेंगे? मैंने कहा बस जिससे शादी करनी थी उसकी कहीं और हो गई। तो वो कहने लगी कि अरे देवर जी, चिंता क्यों करते हो? उससे बढ़िया आपको मिलेगी और मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मस्त लेकर आओगे। मैंने कहा लेकिन यार भाभी, आपसे ज़्यादा मस्त मुझे कोई नज़र नहीं आई और ना कोई हो सकती है। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। वैसे वो जीन्स टॉप कम ही डालती थी, लेकिन आज देखकर मुझे खुशी हुई, काफ़ी बड़े-बड़े नज़र आ रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप जीन्स टॉप पहले भी डालती थी? तो वो कहने लगी कि शादी से पहले डालती थी, लेकिन अब तुम्हारे भैया कहते हैं कि जीन्स टॉप डाला करो, तो मैंने सोचा उनकी इच्छा पूरी कर ही दूं। तो मैंने कहा कि भाभी, हमारी इच्छा कब पूरी करोगे? तो वो कहने लगी कि आप बताइए कौन सी ड्रेस डालूं? मैंने कहा हमारी इच्छा तो कुछ और ही है। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि देवर जी, किसी से प्यार है क्या? कॉलेज टाइम में किसी से प्यार हुआ या अब किसी से प्यार है? बताओ तो सही। मैंने कहा भाभी, आज क्या बात है, आज कुछ ओवर ही जा रहे हो। तो वो कहने लगी कि देखो देवर जी, घर में कोई होता नहीं, मम्मी पापा अपने में बिजी रहते हैं, अब उनसे हर बात नहीं कर सकती। और तुम्हारे भैया, उनको तो काम से ही फुर्सत नहीं है, हमारी ओर ध्यान किसी का जाता ही नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला, अरे भाभी, आंखें खोल कर रखा कीजिए, ध्यान तो काफ़ी लोगों का जाता होगा, हम तो हैं ही आपके दीवाने। कभी हमारी ओर नज़रें इनायत कर दीजिए, हम तो आपको देखते रहते हैं, तभी तो घर में बैठे हैं, अदरवाइज़ जॉब तो हमें कब की मिल जाती। तो भाभी कहने लगी कि तुम्हें जॉब मिलेगी तो मुझे चैन आएगा, कहाँ तुम घर में पड़े रहते हो, जहाँ जाती हूँ उधर तुम्हारी निगाहें पड़ ही जाती हैं। वो मुस्कुरा रही थी, हंसती मुस्कुराती मजाक कर रही थी। मैंने कहा सच में यार भाभी, आज आपने दिल खुश कर दिया। देवर भाभी में प्यार, मजाक, हंसी सब कुछ होनी ही चाहिए। तो ऐसे हमारे दिन कट रहे थे, लेकिन मेरे दिल में काफ़ी तमन्नाएं ऐसी थी, उन्हें पता तो था, लेकिन वो जानबूझकर नादान सी बन जाती थी। छुई मुई से इतनी प्यारी, इतनी हसीन। एक बार मैंने उन्हें मिनी स्कर्ट गिफ्ट की, तो वो कहने लगी कि ये डालूंगी। मैंने कहा क्यों, देवर की इच्छा पूरी नहीं करोगी? वो कहने लगी देखो मम्मी पापा घर में होते हैं, उनके सामने कहाँ डालूंगी? तो मैंने कहा अरे यार, मेरी दीदी भी तो डालती है, तुम्हें पता नहीं क्या? वो कहने लगी कि वो तुम्हारी दीदी हैं। मैंने कहा अरे यार डालो, मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। तो डरते डरते उन्होंने मिनी स्कर्ट डाल ही ली थी। रेड कलर की मिनी स्कर्ट में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे गुलाब के अंदर गुलाब छिपा हो। मैंने कहा सच में भाभी, आप रोज लग रहे हो। फिर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। वो थैंक्स कहने लगी, इतना ही बस। उसके बाद मैंने उन्हें कहा सच में यार भाभी, आप कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। वो कहने लगी कि स्कर्ट के लिए थैंक्स बोल रही हूँ। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन आप काफ़ी प्यारे हो, कितने क्यूट हो। अब ये बताओ कि कहीं घूमने चलें? वो कहने लगी कि तुम्हारे भैया लेकर जाते नहीं और तुम्हें बाहर जाने की ज़्यादा लगी हुई है। मैंने कहा अरे यार भाभी, भैया तो खुद कहते हैं कि रवि के साथ चले जाया करो। तो भाभी कहने लगी कि नहीं, मुझे उनके साथ ही जाना है। देखो रवि, दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ दिल की बात समझने वाले तुम ही हो।
प्यार करते हो मुझे पता है, और मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। मैं फीलिंग्स समझती हूँ, अनजान नहीं हूँ। होगा, सब कुछ होगा, वक्त आने पर हर बात होगी। लेकिन एक बात बता रही हूँ, तुम्हारे भैया ना जाने क्यों मुझसे अलग अलग से रहते हैं, कटे कटे रहते हैं। शादी हो गई है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका कहीं और ऐसा अफेयर है, जिसके कारण वो मुझे प्यार नहीं करते, टाइम नहीं देते, वक्त देते ही नहीं हैं। 3-4 बार मैंने हनीमून पर जाने के लिए बोला, लेकिन बात काट देते हैं। अब आज भी देखो, होटल में गए हुए हैं, कह रहे हैं कि पार्टी है। हालांकि इनके ऑफिस की एक गर्ल है जिनसे मेरी बात होती है, वो कहने लगी कि आज कोई ऑफिस की पार्टी तो नहीं है, हाँ उनकी पर्सनल कोई पार्टी हो तो अलग बात है। लेकिन इन्होंने मुझे यही बोला था कि ऑफिस की कोई पार्टी है। अब देखो रवि, कुछ तो ऐसा है जो मुझे ये छिपा रहे हैं, मुझसे छिपा रहे हैं। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा, अरे यार भाभी, चलता रहता है, जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए। हो सकता है उनका कोई रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड हो, लेकिन इसमें बुरा ही क्या है। अब किसी को कोई रोक तो नहीं सकता। आप मस्त बनकर रहिए, जबरदस्त बनकर रहिए, पूरा प्यार उन्हें दीजिए, अपने आप आपकी बाहों में खींचे आएंगे। रात को जी भरकर उन्हें प्यार दीजिए, दिल की हर बात शेयर कीजिए। फीलिंग्स होनी चाहिए, अपने आप सामने वाला दीवाना हो जाता है। तो शीतल भाभी कहने लगी कि रवि, मुझे तो इतना पता है कि इस घर में केवल तुम ही समझने वाले हो कि मेरे मन में क्या है। सच में यार, तुम्हारी शादी जिससे होगी वो काफी खुश नसीब होगी। बस ऐसे बातें करते करते रात के 12 बज चुके थे, अब तक भी भैया वापस नहीं आए थे। तभी भैया का फोन आया कि मैं सुबह आऊंगा। तो भाभी काफी परेशान हो गई, दुखी हो गई। फिर मैंने सोचा इस समय कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी आदत का पता था, मैं हंसी मजाक कर जाता हूँ और हो सकता है उन्हें परेशानी होती। तो मैंने कहा, भाभी आप सो जाइए, बाकी चिंता वाली बात नहीं है, भैया सुधर जाएंगे। आप प्यार करेंगे तो वो भी आपको प्यार जरूर देंगे। वो कहने लगी कि थोड़ी देर प्लीज बैठ जाओ, तुम मुझे प्यार करते हो, मेरी बातें सुनो, मेरे पास रहो, अच्छा लगता है। बस उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा। उनकी बात मैंने मान ली, उनकी हर बात मैंने मान ली थी, खुश कर दिया था उन्हें, वो भी खुश थी। फिर सुबह वो कहने लगी कि देखो देवर जी, आपसे सच में मेरा प्यार का रिश्ता है, आप मेरे दिल की फीलिंग्स को समझते हो। इस घर में मेरे लिए यही प्लस पॉइंट है कि आप मुझे प्यार करते हो, एक ऐसे आप साथी हो जो दिल की बात को समझते हैं। बस आगे करवा चौथ आने वाला है, तुम्हारे भैया को यही कहूंगी कि करवा चौथ पर प्यारी सी ड्रेस लेकर दें, क्योंकि वो दिन और वो रात, तुम्हें पता है, हर औरत के जीवन की हसीन रात होती है। और वैसे भी मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। मस्त बनूंगी, जबरदस्त बनूंगी, पार्लर पर जाऊंगी, पूरी तरह से सज धज कर आऊंगी, तुम्हारे भैया को खुश कर दूंगी, उन्हें पूरा प्यार दूंगी। मैंने दिल में सोचा, अरे यार भाभी, आप तो मुझे दीवाना बना दोगी। फिर मैंने उन्हें कहा, ठीक है भाभी, भैया को खुश करना ही चाहिए, वैसे भी करवा चौथ का व्रत आ रहा है, खुश रहेंगी तो आगे सब अच्छा ही होगा। मैंने उन्हें बड़े अच्छे से पॉजिटिव बातें बताई, वो खुश हो गई। फिर मैं अपने काम में चला गया था, क्योंकि मुझे अपना ऑनलाइन का काम करना था। जिंदगी ऐसे चल रही थी, मुझे पूरी मस्ती मिल जाती थी, क्योंकि भाभी हंसी मजाक करती थी। घर में रहकर देवर भाभी में हंसी मजाक हो तो घर में खुशियां बनी रहती हैं। मम्मी पापा के सामने भी मैं उनसे मजाक करता था, लेकिन कुछ लिमिट में। लेकिन जब वो अकेली होती थी, फिर तो बिना सोचे बिना समझे मैं कर लेता था, क्योंकि करके ही वो खुशी मिलती है जो बताई नहीं जा सकती। तो करवा चौथ का व्रत आने वाला था। ठीक उससे 3 दिन पहले भाभी अपने बेडरूम में बैठी हुई थी। मैंने सोचा मिलकर आता हूँ, काफी दिनों से भाभी से ज्यादा बात हुई नहीं, क्योंकि वो बिजी थी, लेकिन उनसे ज्यादा बिजी मैं था, ऑनलाइन के काम का ज्यादा प्रेशर था। तो भाभी के रूम में मैं गया, तो उस समय भाभी परेशान थी। मैंने देखा, अरे यार, भाभी का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, शायद वो रो सी रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? वो कहने लगी कि नहीं कुछ नहीं देवर जी, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे माहौल में उनको अकेले छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा प्यार का रिश्ता था, वो मेरी भाभी थी। मैंने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा कि भाभी प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं तो आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, दिल जुड़ा हुआ है आपसे, सब कुछ आपका ही है और आपका सब कुछ मेरा है, दोस्त हूं ना आपका। तो वो कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे भैया से करवा चौथ व्रत की बात की थी कि एक प्यारी सी ड्रेस परचेज करनी है।
वैसे तो मेरे पास ड्रेसेस की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है करवा चौथ पर लेडीज नई ड्रेस लेती हैं। वैसे भी मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। वो दिन और वो रात मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार देने वाली थी। मैंने इनसे बात की, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मेरा दिल तोड़ दिया। कहने लगे कोई ड्रेस नहीं मिलेगी, जो है वही पहनना, और करवा चौथ वाली रात हो सकता है मैं बाहर जाऊं, क्योंकि मेरा बाहर का टूर है। उन्होंने इतनी बात की तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है, आप घर से बाहर हों, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा दिल टूट जाएगा। ड्रेस की कोई बात नहीं, आप लेकर मत दीजिए। तो वो कहने लगे कि देखो, मुझे तो अपने काम से बाहर जाना है, अब तुम्हें जो करना है वो तुम देखो। बस उसके बाद मैंने उन्हें फिर समझाया, लेकिन डांट कर वो घर से चले गए। मैंने देखा भाभी ये बताते बताते काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, रोने लगी थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया, उन्हें चुप कराया। फिर मैंने कहा भाभी, टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाता है। ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। फिर मैंने उन्हें प्यार से हर बात करते हुए समझाया कि आपकी ड्रेस मैं आपको लेकर दूंगा। उन्हें मैंने मना लिया, खुश हो गई थी वो। अगले दिन हम घर से बाहर गए। घर से बाहर हम काम का बहाना लेकर गए थे। मैंने उन्हें प्यारी सी ड्रेस दिलवा दी थी और भी शॉपिंग करवाई, क्योंकि मुझे करवा चौथ की रात उनको खुश रखना था, उनकी लेनी थी। तो वो ड्रेस लेकर काफ़ी खुश हो गई थी। घर आए और भी काफ़ी सामान हमने लिया था, चोरी छिपे ये ड्रेस उनके लिए मैंने ली थी। तो घर में जाकर उन्होंने वो ड्रेस अपने अलमीरा में रख दी थी। करवा चौथ का दिन आ गया था। सुबह वो काफ़ी खुश थी, काफ़ी ज़्यादा रंगीन उनकी तबीयत थी। उन्हें लगा था कि भैया ने जो कहा है वो नहीं करेंगे, बल्कि वो घर पर ही आएंगे। लेकिन वक्त कुछ ऐसा था कि भैया सुबह ही चले गए थे। वो परेशान तो थी, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें प्यार करने वाला उनका दीवाना कोई और भी है। अब करवा चौथ का व्रत तो उन्होंने रखा था, और शाम को उन्होंने वही प्यारा गाउन डाल लिया था जो मैंने उन्हें लेकर दिया था। काफ़ी मस्त वो नज़र आ रही थी। रात को सबने खाना खाया। भैया को वीडियो कॉल करके उन्होंने उनको देखा था, और उसके बाद व्रत को खोल लिया, खाना खाया। उसके बाद हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। मम्मी पापा अपने बेडरूम में थे, क्योंकि वो सो गए थे। उस समय हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। भाभी काफ़ी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकता। एक चाँद का टुकड़ा धरती पर नज़र आ रहा हो, या ऐसे कहिए कि चाँद धरती पर उतर आया हो। ब्यूटीफुल गाउन में वो इतनी प्यारी लग रही थी, बार्बी लग रही थी। फिर मैंने कहा भाभी, सच में आप काफ़ी हसीन लग रही हो। तो वो कहने लगी कि आपने तो मुझे प्यारा सा गिफ्ट कर दिया, अब मुझे भी आपको गिफ्ट देना है। मैंने कहा बताइए आप क्या गिफ्ट देंगी, हालांकि मुझे कुछ कुछ आइडिया था। तो वो कहने लगी कि देखो देवर जी, रवि जी, आप मेरे प्यारे देवर हो, मेरी खुशी के लिए आप सब कुछ करते हो, मुझे पता है, एहसास है, मैं समझती हूँ इस बात को। दीवानी मैं भी हूँ आपकी, आपकी अदाओं की। आपकी अदाएं भी मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। फिर मैंने कहा अरे यार भाभी, अदाएं तो आपकी हैं, हम तो बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं। तो वो कहने लगी कि देखिए, करवा चौथ में काफ़ी रस्में होती हैं, लेकिन रात की जो अंतिम रस्म होती है इस व्रत की, वो तो अब आपको ही निभानी पड़ेगी। मैंने कहा वाओ यार, क्या गिफ्ट दिया है आपने। बस करवा चौथ की जो अंतिम रस्म होती है वो मैंने ही निभाई थी, क्योंकि भैया घर पर नहीं थे। मैंने भाभी को पूरी तरह से खुश कर दिया था। अंतिम रस्म निभाते हुए मैंने उन्हें ज़िंदगी की वो खुशी दी थी कि उन्हें ऐसा लगा कि बस इससे प्यारा कोई हो नहीं सकता। करवा चौथ का ये दिन और ये रात उनके लिए यादगार रात बन गई थी। अगली सुबह नहा धोकर जब वो फ्रेश हुई तो वो काफ़ी खुश थी, इतनी खुश कि कुछ बताया नहीं जा सकता। हम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि भैया ने भाभी का दिल तोड़ा था, लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया था, उन्हें वो खुशी दी थी कि जिसकी उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। घर में रहकर प्यार मोहब्बत होनी ही चाहिए। हम एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखें तो घर में खुशियाँ बनी रहती हैं, और भाभी हमेशा मेरा साथ देती थी। भाभी का मैं भी पूरा साथ देता था। वक्त और माहौल कुछ ऐसा बनता गया कि हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अच्छे दोस्त थे हम, और दोस्ती में कुछ भी चलता है। वैसे अब भैया के बिहेव में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया था। उन्हें लगने लगा था कि उन्हें भी घर की जिम्मेवारियों को समझना चाहिए। उन्हें भी लगने लगा था कि मैंने शादी की है तो शीतल से प्यार करना ही होगा। वैसे भी वो घर की बहू है, उसका ध्यान रखना ही होगा। लेकिन भाभी जो मेरा ध्यान रखती थी उससे मैं खुश था, और मैं भी उनकी पूरी केयर करता था।
तो ज़िंदगी बड़ी मस्त चलने लगी थी। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर इस कहानी को आपने सुना, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर आपको ऐसी प्यारी कहानियाँ हर रोज़ सुनने को मिलती रहेंगी।